हाल ही में 8 दिसंबर को भारत में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें हमारे बिपिन रावत, चीफ डिफेंस स्टाफ सहित 13 अन्य ऑफिसर्स की मृत्यु की पुष्टि हुआ। देश के ही नहीं बल्कि बाहर के भी लोगों, बाहर के भी बड़े बड़े लीडर्स के द्वारा संतावना दिया गया। लेकिन जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि काफ़ी एडवांस वर्जन का हेलीकॉप्टर था, लेकिन क्रैश कैसे हुआ, काफ़ी सारे जांच इस पर बिठाया गया है। तो हमारे लिए, हम जैसे स्टूडेंट या हमारे और आपके जैसे स्टूडेंट एस्पिरेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके रिलेवेंस में थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे कि वो हेलीकॉप्टर जैसा ही भारत में और कितने ऑपरेशनल हेलीकॉप्टर्स हैं जो इंडियन आर्म फोर्स, इंडियन मिलिट्री, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी यूज कर रही है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू द विकास नोट्स। तो अभी इस वीडियो में जैसा कि मैंने कहा कि जो भी हेलीकॉप्टर्स यूज हो रहे हैं अभी इंडिया में, उस हेलीकॉप्टर की ही बातें करेंगे। इसमें से कुछ हेलीकॉप्टर अपने इंडिया के हैं, इंडिया के द्वारा बनाया गया है, कुछ बाहर से लाए गए हैं। तो वो जानते हैं कौन सा इंडिया के हैं, कौन से बाहर का है, किसका क्या वर्जन है, किसका क्या यूज है। ज़्यादा डिटेल में डीप नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से ब्रीफली जानेंगे एक शॉर्ट नॉलेज के लिए, ताकि हमें एग्जाम में अगर क्योंकि बहुत बड़ी दुर्घटना है तो मे भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाए तो शायद हम एलिमिनेशन पे आंसर कर सकें। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा उस हेलीकॉप्टर सब के बारे में। ठीक है, तो पहला है इसमें HAL लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जो इंडिया के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ठीक है, ये अटैक हेलीकॉप्टर है, 5 ऑपरेशनल्स हैं। ठीक है, तो ये सब जानते हैं। बोइंग है जो अपाचे USA का है, अटैक हेलीकॉप्टर है। ये Mi-24 ये रसिया का हेलीकॉप्टर है, ये भी अटैक हेलीकॉप्टर है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको सबका डिटेल बताऊंगा पिक्चर के साथ। ठीक है, तो दिमाग में छपेगा, पिक्चर जब आप देखेंगे तो दिमाग में छपेगा। ये HAL रुद्रा है, ये भी इंडिया आर्म्ड फोर्स यूज़ कर रही है। ठीक है, ये चिनूक है, USA बनाया हुआ है, USA का। ये हैवी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है। ये Mi-26 ये भी रसिया का बनाया हुआ है। जो भी मी लगा होगा मतलब रसिया का बनाया है। ठीक है, हैवी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 2 हेलीकॉप्टर ऐसे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंडिया में ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। ये Mi-17 देखिए, ये भी रसिया का है, और इसी का वर्जन है लेटेस्ट Mi-17 V5। ठीक है, इसी हेलीकॉप्टर क्रैश में हमारे CDS की डेथ हो गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना है किसका वर्जन है ये। HAL ध्रुव ये भी इंडिया का बनाया हुआ है। HAL लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर इंडिया का बनाया हुआ है। HAL देख रहे हैं, HAL लगा होगा तो समझ जाना आप। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, HAL चेतक ये फ्रांस का है, बट उसके लाइसेंस को लेकर इंडिया का HAL बना रहा है। ठीक है, ये लाइट यूटिलिटी सर्विस देता है। ये HAL चीता ये भी फ्रांस का है, लेकिन HAL बनाता है उसको। ठीक है, लाइसेंस और जो पेटेंट है वो फ्रांस का है। तो आइए देखते हैं ब्रीफली, थोड़ा सा जल्दी कवर करेंगे। ये देखिए, ये HAL लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, जिसे आपको बताया था कि HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये बनाता है। मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इसकी प्राइमरी यूजर्स हैं, ज़्यादातर यूज करती हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो इंडियन नेवी भी यूज़ करती है। जैसे होता है ना, घर में अगर एक ही लैपटॉप हो और भाई बहन को यूज़ करना हो तो शेयर करते हैं आपस में, टाइम बाय टाइम डिवाइड करके। उसी तरीके से जैसे जैसे यूज़ होता है वैसे आपस में शेयर कर लेती हैं। ठीक है, कुछ कॉमन हेलीकॉप्टर होते हैं, कुछ डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर होता है। जैसे मान लो अगर इमरजेंसी हो गया नेवी को, अगर उड़ीसा में तूफान आ गया और इमरजेंसी केस में यूज़ करना हो तो कुछ डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर होता है जो उसी को डेडिकेट किया जाता है और इमरजेंसी यूज़ के लिए। बाकी अगर जनरल यूज़ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो शेयर होता है बाद में। ठीक है, ये सेम HAL कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर ही है, देख रहे हैं। देखिए, मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन उसमें ही थोड़ा सा अपग्रेड करके उसको बनाया जाता है। तो सेमी हेलीकॉप्टर है ये, HAL लाइट कॉम्बैक्ट का ही है ये दोनों। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसकी जो सबसे खासियत है कि ये सबसे हाईएस्ट सीलिंग इसका रेंज है। सबसे हाईएस्ट सीलिंग रेंज कहने का मतलब ये हुआ कि काफ़ी ऊंचाई तक ये हेलीकॉप्टर इसकी कैपेसिटी पहुंच सकता है और अटैक कर सकता है वहाँ से। तो ध्यान रखना है, HAL लाइट कॉम्बैक्ट ये इंडिया का द्वारा बनाया हुआ है, और ये USA का है जिसका नाम है अपाची बोइंग AH-64। ठीक है, और इसकी खासियत है कि ये नाइट विजन सुटेबिलिटी यानी सिस्टम है। रात में इसके आगे जो देख रहे हैं आप, नोजल्स लगा हुआ है ना, नोज माउंटेन सेंसर कहते हैं जिसको। काफ़ी तगड़ी इसका परफॉर्मेंस है और काफ़ी बहुत सारे देश में यूज़ किया जाता है। इसके पीछे टेल भी लगे हुए हैं। टेल भी इसलिए लगाया जाता है ताकि उसकी जो लैंडिंग सिस्टम हो ना, उसको थोड़ा बैलेंस किया जा सके। मतलब इसको लैंडिंग गियर के नाम से भी बुलाया जाता है कभी कभी। ठीक है, और ये देखिए यहीं पे सेंसर लगा हुआ है। बहुत ही एडवांस वर्जन का ये हेलीकॉप्टर है। ठीक है, ये अपाची का। नेक्स्ट देखते हैं भाई, रसिया का बनाया हुआ है। इसका नाम है Mi-24P और इसी का एडवांस वर्जन 2535 है। तो ध्यान रखना है, ये भी अटैक हेलीकॉप्टर है और ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये ध्यान बिल्कुल रखना है। और 810 लिखा है, मतलब ये मिलिट्री पर्सनल को कैरी भी कर सकता है। कैरी ये मल्टीपर्पज यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन, मैंने जैसा कि बताया अभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई, HAL का बनाया हुआ है। ये भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये भी करियर का मतलब जो कैरियर सर्विसेज प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसको भी यूज करते हैं, लेकिन मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ऐसा नहीं इसमें ट्रक वगैरह नहीं डाल सकते। तो देखिए, इसमें 2 पायलट बैठ सकते हैं, 12 मिलिट्री आर्मी बैठ सकती हैं। इसका जो रेंज है स्पीड 280 किलोमीटर के आसपास में है। 1000 मैंने फ्यूल कैपेसिटी लिखा है, फ्यूल लीटर्स मतलब इतना यूज हो सकता है ये सिम। और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों आपस में यूज करती हैं इसको। ठीक है, दोनों सेम मॉडल है, मैंने लिखा हुआ है इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अपने पास है चिनूक USA का बनाया हुआ है। ये भी काफ़ी एडवांस वर्जन है और ये हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। आप देखते होंगे, कभी आपने न्यूज़ में देखा होगा या किसी मूवी में देखा होगा, हॉलीवुड मूवी में ऐसे हेलीकॉप्टर आपको दिखाए जाते हैं। मतलब इसमें गाड़ी इतनी हैवी कैपेसिटी है इसका कि आप ट्रक भी डाल सकते हैं। ये दिखने में यहाँ पे फोटो में छोटा लग रहा होगा, बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर होता है ये, बहुत हाई कैपेसिटी पावर होता है। ट्विन इंजन लगे होते हैं इसमें। ठीक है, 1962 से ये ऑपरेशनल है, तो ध्यान रखना है। काफ़ी भारी है ये चिनूक CH-47 इसका मॉडल नेम है। ये अटैक के लिए भी यूज होता है, यूटिलिटी सर्विस के लिए। जो टेरेन एरिया है वहाँ पे बहुत दूर दूर तक कुछ पहुँचाना है, जैसे कोई अटैक या मिसाइल पहुँचाना है या कुछ टैंक पहुँचाना है, तो ऐसे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे हेलीकॉप्टर चिनूक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है भाई, ये रसिया का बनाया हुआ है। ये भी हैवी ट्रांसपोर्टेशन कार्गो है, तो देखना है। वो USA का बनाया था चिनूक, और ये जो है Mi-26 ये रसिया का बनाया हुआ है। दोनों का सेम फीचर है, मतलब बस कंट्री अलग है और मॉडल नेम अलग है। और ये है भाई
मी-17, जैसे MI लगा होगा मतलब रसिया का है, ठीक है, HAL लगा होगा मतलब इंडिया का है, तो ध्यान रखना है, इतनी बेसिक सा डिफरेंस है। और इसी का एडवांस वर्जन था 17V5, जिसमें हमारे CDS रावत जी का क्रैश होने की वजह से दुर्घटना हुई है, डेथ हो गया है, तो इसी का एडवांस वर्जन था 17 का, ठीक है। ये भी यूटिलिटी सर्विस के लिए यूज होता है एंड 75 से ऑपरेशनल है, रसिया का बनाया हुआ है। और ये पहले जिसका जो सबसे लेट ये वाला था, ओल्ड मॉडल था, ये Mi-8 था, इसी को एडवांस करते करते अपग्रेड करते करते 17 गया, 17V5 हो गया। जैसे होता है ना आईफोन में अपग्रेड होता रहता है, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, अभी iPhone 13 आने वाले हैं शायद, है ना। तो नेक्स्ट है HAL का ध्रुव है। HAL जैसा लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाता है और इसके हेलीकॉप्टर्स बाहर भी सप्लाई होते हैं। ये भी यूटिलिटी सर्विस के लिए यूज होता है, 1992 से 92 से सर्विस में ऑपरेशन में है, ठीक है। और इसे तीनों यूज करती है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। तो ध्यान रखना है, ये दोनों मैंने सेम फोटो लगाया हुआ है, ये सेम ही है, ठीक है। मैंने जैसे कि बताया ना कि बहुत सारे मॉडल बनाए जाते हैं अलग अलग, थोड़ी सी एडवांस अपग्रेड होते होते मॉडल थोड़ा चेंज किए जाते हैं, इंजन की कैपेसिटी चेंज की जाती है टाइम बाय टाइम, जैसे जैसे जरूरत हो वैसे, ठीक है। तो ये सब देख सकते हैं, ये जब भी इंडियन पैरेड हो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे में होता है, तो ये सब हेलीकॉप्टर का एग्जीबिशन में दिखाया जाता है, देखते होंगे, शो होता होगा, एयर शो होता है जिसको कहते हैं एयर शो, उस समय आप देखते होंगे ये सब। नेक्स्ट है भाई HAL चेतक, ये फ्रांस का है, जैसे कि आपको पहले ही बताया, फ्रांस ओरिजिन है, लेकिन HAL को लाइसेंस मिला हुआ है ये हेलीकॉप्टर बिल्ड करने का, ठीक है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, 1960 से ऑपरेशनल में है। इंडियन आर्मी ज़्यादातर यूज करती है इसको, ठीक है। जो भी मतलब छोटा सा कोई काम हो या किसी एक आर्मी को ड्रॉप करना हो या कोई छोटा सा काम हो, ट्रेन एरिया हो जहाँ पे पहुंचना संभव हो, गाड़ी नहीं पहुंच सकती हो, तो वैसे में इसका यूज़ किया जाता है। अब हमेशा थोड़ी चिनूक जाएगा या अपाची जाएगा, बड़ा हेलीकॉप्टर की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है ना। शॉर्ट डिस्टेंस हो या छोटा यूज़ हो तो छोटे छोटे हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाता है। तो इसका नाम है HAL चेतक, ध्यान रखना है, फ्रांस ओरिजिन है। HAL चीता, ये भी फ्रांस ओरिजिन है, लेकिन HAL निर्माण करती है, इसका बिल्ड करती है, 1971 से ऑपरेशनल है, तो ध्यान रखना है। और इसका यूज जो है मतलब अफगान आर्मी भी करती है और इंडियन आर्मी भी करती है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। 192 किलोमीटर पर आवर का इसका स्पीड है, सर्विस स्पीड। तो बस इतना सा ध्यान रखना है, इतना ही काफ़ी है मुझे लगता है। और किसी भी एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन बनता है, ज़्यादातर डिफेंस में चांसेस बनते रहते हैं, FCAT हो, CDS हो, NDA हो, या और भी बहुत सारे एग्जाम में इंडियन एक्सरसाइज पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस एंड टेक का भी एक पार्ट है ये, क्योंकि ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है, काफ़ी इंटरनेशनली खबर बन चुका है। देश के बहुत बड़े लीडर अगर चले जाते हैं हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो न्यूज़ छोटा नहीं रह जाता, बहुत बड़ा हो गया, तो जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। इसी तरीके से चैनल पे अगर ऐसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखें, बहुत ही फ़ायदा होगा। और एट लास्ट इतना ही कहना था, डू गुड बी गुड, ऑल द बेस्ट।